दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। एक समय की बात है। शहर में एक व्यापारी था जिसके दो बेटे थे और उन दोनों की शादी हो गई थी और उन दोनों लड़कों के बच्चे भी थे। उस व्यापारी की मार्केट में एक मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी। उसी दुकान पर व्यापारी के दोनों बेटे भी काम करते थे, जो अपने पिताजी की मिठाई की दुकान चलाने में मदद किया करते थे। उस व्यापारी की दुकान पूरे मार्केट में सबसे अच्छी चलती थी। उस व्यापारी को पूरा शहर जानता था और उस व्यापारी की लोग बहुत इज्जत किया करते थे। एक समय की बात है, दिवाली का समय था। उस समय उनकी मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ थी। व्यापारी की दुकान पर एक ग्राहक आया और मिठाई खरीद कर जाने लगा। तो व्यापारी उस ग्राहक से कहता है, साहब मिठाई के 500 रुपये तो दे दीजिए। ग्राहक बोला, पैसे दे तो दिए, और कितने पैसे चाहिए? व्यापारी बोला, साहब अभी आपने पैसे नहीं दिए हैं। ग्राहक बोला, पागल हो गया, क्या तुझे पैसे दे तो दिए? और उन दोनों की बहस होने लगी और इतने में उस ग्राहक को गुस्सा आ गया और उस व्यापारी में एक थप्पड़ मार दिया और फिर वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। तो वहां पर लोग उस मामले को रफा दफा कर देते हैं। व्यापारी के दोनों बेटे अपने पिता को संभालते हैं और अन्य ग्राहकों को मिठाई देने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों लड़के घर निकल जाते हैं और व्यापारी थोड़ी देर दुकान पर रुक जाता है। और फिर काफी समय होने के बाद जब पिताजी अपने घर नहीं आते हैं तो दोनों लड़कों को चिंता होने लगी कि आज जो कुछ भी दुकान पर हुआ अच्छा नहीं हुआ, कहीं बाबूजी कुछ गलत काम ना कर लें। इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे कि इतने में पिताजी घर पर आ जाते हैं। तब बेटे पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी आप कहाँ गए थे? पिताजी बोले, मैं उस व्यक्ति को मिठाई देने के लिए उसके घर गया था जिससे आज झगड़ा हुआ था। पापा आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। तभी बड़ा बेटा बोला, पापा इसका क्या मतलब है? तब पिताजी बोले, जो होना था वो तो हो गया। फिर मैं उसके घर गया और मैंने उससे बोला कि सर मेरी गलती थी। जब मैंने हिसाब मिलाया तो सब बराबर निकला। फिर मैंने उसे मिठाई दी और मैं वापस आ गया। फिर छोटा बेटा बोला, एक तो उन्होंने मिठाई के रुपए नहीं दिए और ऊपर से तुम मिठाई और देकर और उससे माफी मांगकर आ गए। पिताजी बोले, बेटा तुमने बिजनेस करना तो सीखा नहीं। अगर आज मैं उसके घर नहीं जाता तो वह दूसरी जगह से मिठाई खरीदता और पूरे मार्केट में हमारी बुराई करता, जिससे हमारी दुकान की वैल्यू गिर जाती। लेकिन अब वो हमारी कभी बुराई नहीं करेगा और हमारे पास से ही मिठाई खरीदेगा। तभी बड़ा बेटा बोला, पिताजी जो हमारा नुकसान हुआ उसका क्या होगा? तभी पिताजी बोले, उसको जो करना था उसने किया, लेकिन अब धीरे धीरे उससे पैसा कैसे निकालने हैं ये तो मुझे पता है कि पैसे कैसे निकालने हैं। अब वो आएगा तो हमारे ही पास। पिताजी बोले, इसे कहते हैं व्यापारी। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन एक व्यापारी हमेशा अपना ही फायदा देखता है। सबसे ज्यादा जो अहम है उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जिस तरह उस व्यापारी ने नकारात्मकता में भी सकारात्मक विचार रखा, उसी तरह हमें भी हर परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन सा पेड़ कितनी गहराई रखता है ये हमें पता नहीं। इसीलिए अपना व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।